एक दफा फिर खुशामदीद। गुज्जरपुरा हो या लाहौर का कोई और इलाका, मासूम बच्चों के अगवा और उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने के वाकयात में आए रोज इजाफा हो रहा है। लाहौर में ही 15 लाख रुपए तावान ना मिलने पर 7 साला बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर अभी तक बच्चे की लाश बरामद नहीं की जा सकी। बशीर कॉलोनी शादरा के रहायशी फैक्ट्री मुलाजम शबीर हुसैन शाह के 9 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा 7 साला शाहजेब मकामी स्कूल में प्रेप जमात में पढ़ता था। 18 मार्च की शाम शाहजेब घर से खेलने के लिए गली में गया और फिर वापस न आया, जिस पर घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर उसका कोई सुराग न मिला। इर्द गिर्द के इलाकों में देखने के अलावा उसके वालिद ने इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए मगर मासूम शाहजेब न मिल सका। तमाम रात घर वाले उसकी तलाश में रहे। 19 मार्च को घर वालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसी रोज शबीर हुसैन को अगवाकारों की तरफ से फोन आ गया, जिन्होंने शाहजेब के इवज 15 लाख रुपए तावान मांग लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मेरा छोटा भाई किसी नाल इन्ना मिलता जुलता नहीं है, इसको खामोश तबीयत है, मासूम जिहा बच्चा हैगा सी, लेकिन पढ़ाई विच ज़्यादा लगाव हैगा सी। डिमांड मैनू ही फोन आया सी 15 लाख, मैनू 15 लाख की डिमांड की थी। हालांकि मेरी सिम में इन्नी ज़्यादा शो नहीं सी, किसी दोस्त फ्रेंड को मेरा नंबर नहीं सी। ये नंबर भी बड़ी कारीगरी नाल लिता गया हाफसाबाद तो उसी तरह फिर डिमांड की गई। मैं कि यार साढ़े कोल तो इन्ने पैसे नहीं है, वॉइस चेंजर लगा के मेरे नाल गल की गई है। बाकी सारिया चीज़ा मैं लिखवाई हैं, FIR विच कटवाई हैगी है। हफ्ते की रात को घर से गैप हुआ, इतवार वाले दिन इनको वो फ़ोन आया कि 15 लाख रुपए दे दें वरना आपका, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, 15 लाख दे दें वरना आपका बच्चा मार देंगे। ये हमारे पास हैं, उसी वक्त FIR दी है। पुलिस की हिदायत के मुताबिक शबीर हुसैन ने अगवाकारों से फोन पर डील शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने मुलजमान का मोबाइल फोन ट्रेस करवाया और एक मुलजम यासिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंकशाफ किया कि उसने शाहजेब को बदफेली के बाद कत्ल करके लाश सब्जाजार गंदे नाले में फेंक दी थी। मुलजम मकतूल का महल्लेदार और थाना शादरा टाउन में तैनात कांस्टेबल मकबूल का बेटा है। FIR देकर तफ्तीश की है। तफ्तीश में जो इस तरह का होता है मैटर, उसमें ज़्यादातर अजीज़ो कारब कोई महल्लेदार कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की है। मुलजम को आज गिरफ़्तार किया है, उसे इंकशाफ किया उसने कि मैंने वो बच्चा जो है वो उसके साथ बदफेली की कोशिश की है। बच्चे ने कहा मैं घर जाकर बता दूंगा। मैंने उसको मोटरसाइकिल पर बैठाया कि इस डर से कि बच्चा जो है घर बता ना दे, और अब मोटरवे के पास जाकर गंदे नाले में धक्का दे दिया बच्चे को। बच्चे की हलाकत का इल्म होने पर उसके घर कोहराम बर्पा हो गया। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने थाने का घेराव करके नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मुलजम को फौरी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और मकतूल की लाश जल्द से जल्द तलाश की जाए। मुलजम सानू शक सी, क्योंकि लास्ट टाइम उनके कोल बच्चा सी वेख्या, सानू शक सी। असी आके उसी रात नूं असी इत्थे दरखास्त भी जमा कराई है। नैक्सट डे सानू कॉल आ गई है किडनैपर दी। आके असी डिप्टी साहब नूं दस्सिया, उन्होंने साडे नाल फुल ताउन किया। उसी टाइम यासर नूं उठाया, वो भी एक मतलब कि सिविल कपड़ियां च मैं बंदियां नूं बुलाया सी ते कन्फर्म करना सी सारी चीज़ दा, तो उन्होंने बुला के उन्होंने उठवाया ते हुण सारियां चीज़ां कड़ियां सारियां उहदे केस दियां उहदे नाल ही मिलदियां भी पियां सी। वो मन भी गया इस चीज़ दा ते लेकिन हजे तक बच्चे की लाश नहीं मिली। लाश कल दे लभदे ने पे, यानी कि असी भी नाल, वो भी नाल, पुलिस वाले भी नाल ने, यानी कि पूरी गैंग सी उत्थे लभण गई सी। पुलिस ने मुलजम की निशानदेही पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम ने बच्चे को बदफेली के लिए अगवा किया था और फिर पहचान लिए जाने के डर से उसे नाले में फेंककर अगवा बराए तावान का ड्रामा रचा दिया ताकि उसकी तरफ किसी का शक न जाए। पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से बच्चे की लाश की तलाश शुरू कर दी है। डेड बॉडी की तलाश जारी है, अभी डेड बॉडी नहीं मिली। मकतूल के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए और बच्चे की लाश जल्द अज जल्द बरामद करवाई जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शेखुपुरा में मैच देखने वाले नौजवान को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद मौत के घाट उतार दिया, मगर कई रोज गुजर जाने के बाद भी कातिलों का कुछ पता नहीं चल सका।
शेखुपुरा के नवाही इलाके कोट पिंडी दास के मोहल्ले तरखाना वाला का रहायशी मंजूर हुसैन अरसा दराज से इसी मोहल्ले में रहाइश पजीर था। उसका छोटा बेटा ज़काउल्ला अपने वालिद और भाई के साथ मिलकर लकड़ी का काम करता था। ज़का पाक इंडिया मैच देखने के लिए घर से बाहर दुकान पर गया और अभी वहां पहुंचा ही था कि दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए, जिसमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने आते ही ज़का पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़का को मोहल्लेदारों ने अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ गया। वो बाहर खड़ा हुआ था, दुकान से बाहर दो मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने आते ही बस फायरिंग शुरू कर दी। मगरों स्कूटर वाले आए ने आके उत्थे खिलार के उन्होंने उतों ही परता के मुंडे ने ब्रैस्ट मार के उड़ाता। वो असी अंदर बैठे हाँ, असी आख्या ये की है, भज के बाहर निकले, उन्हें चिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की थी उन्हें ते वापस चले गए। मकतूल की बहन जो आज भी अपने भाई का रास्ता तक रही है और मोबाइल फोन पर अपने भाई की गुज़िश्ता तस्वीर देखकर जिंदगी गुजार रही है। उसका कहना है कि मेरे भाई को देखते ही देखते जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया और जब मैं घर से बाहर निकली तो उस वक्त उसकी लाश गाड़ी में पड़ी थी, जिससे मेरे पाँव तले से जमीन ही निकल गई। मेरा भाई घर आया इधर से सीधा मेरे मियाँ से सलाम दुआ ली है। मेरे मियाँ मुझे लेने आए थे, सलाम दुआ लेके सामने कमरे में चला गया। चेयर पे बैठा मेरी अम्मी के पास। मैं इस कमरे में आ गई हूँ मेडिसिन लेने। मेडिसिन मैंने हाथ पे रखी है, मेरा भाई बाहर चला गया। जब मैं बाहर कमरे से निकली हूँ यहाँ तक आई हूँ तो मेरा भाई भागा है। वो कह रहा मेरे भाई को गोली लग गई है। मेरे को समझ ही नहीं आई। हम बाहर की तरफ भाग गए तो हमें किसी ने जाने ही नहीं दिया। हमें घर वापस ले आए, यहाँ घर रोने लगे। कितनी देर बाद मैं गई हूँ, मेरा भाई गाड़ी में पड़ा चारपाई के ऊपर। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे भाई चला गया। मकतूल के भाई का कहना है कि दुनिया बेहिस हो चुकी है और तमाम लोगों के सामने जालिमों ने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा और जब हम इसकी गवाही देने का कहते हैं तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, सब सुनी अनसुनी कर देते हैं। अभी तक तो कोई नहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा रहा कि हम पहचान लेंगे। वो कोई ऐसी वो ये कहते हैं कि हमारी पहचान में नहीं है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार किया जाए ताकि हमें भी पता चले कि उसे किस चीज की सजा दी गई है और वो जालिम कौन थे जिन्होंने हमारे घर क़यामत बर्पा की। हम चाहते हैं कि कातिल हमें मिल जाए, हमें भी पता चले कौन है, किस वजह से किया। हम भी पूछें कि किस वजह से आपने ये काम हमारे साथ किया, इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है, हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए। मकतूल की मां ने बताया कि मेरा बच्चा नहायत कमगो और शरीफ इंसान था और ना ही उसने किसी के साथ आज तक झगड़ा किया था। पता नहीं जालिमों ने उसे किस चीज की सजा दी है। हम किसी बेगुनाह को फंसवाना नहीं चाहते, लेकिन ये अपील करते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे समझ नहीं आई, मैं उस वक्त तक बेहोश हो चुकी थी। लोगों ने मुझे उठाकर दुकान में डाल दिया। हमारी बस यही अपील है कि इंसाफ हो और मेरे बच्चे का कातिल सामने आ जाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और हम बिलावजह किसी को फंसवाना नहीं चाहते कि कोई नाहक पकड़ा जाए। बस यही दुआ करते हैं कि हमारा कातिल सामने आ जाए, तो फिर हमें जो करना हो उसी के साथ करेंगे। मकतूल ज़का को इस दुनिया से रुखसत हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल उसके कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। मकतूल के अहले खाना पुर उम्मीद जरूर है कि जल्द ज़का के कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखुपुरा। आप मैच देख रहे हों या किसी जाती काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हों, किसी के साथ दुश्मनी हो या ना हो, आपको कोई भी नामालूम कातिल अपनी गोली का निशाना बना सकता है। अपनी जान की खुद हिफाजत कीजिए, इसलिए कि पुलिस आवाम की हिफाजत में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।